मनीष, इन तस्वीरों पर क्या कमेंट करने का मन करता है? और एक सवाल मनीष मेरा आपसे और भी है कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान में क्या वो संवेदनशीलता नजर आपको आई जो इस वक्त इन तस्वीरों को देखने के बाद मिलनी चाहिए थी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप को अभी जिस तरह की अपील करनी चाहिए थी, जिस तरह का मैसेज देना चाहिए था, उसका 10% भी उन्होंने मैसेज नहीं दिया। और यहां पर जब जो बाइडेन ने जब अपील की थी, जो बाइडेन ने जब कहा था कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी जिम्मेदारी को निभाए और यहां पर वो अपने समर्थकों को घर जाने की अपील करे, उस समय डोनाल्ड ट्रंप को सख्ती से यह मैसेज देना था और यह बताना था कि यहां पर लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप यहां पर इस तरह की बात अगेन फिर कह रहे हैं कि यह चुनाव परिणाम उनका छीन लिया गया, चुरा लिया गया। दरअसल वो अपने लिहाज से समझाना कम चाहते हैं और संकेत ज्यादा देना चाहते हैं कि आप बस जारी रहें। और मत भूलिए कि पिछले 2 घंटे से जिस जगह यह घटना घट रही है वहां से और व्हाइट हाउस की दूरी मैच 2 माइल्स की है। और इस 2 माइल्स में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 2 घंटे आंख बंद करके रहते रहे और 2 घंटे तक 25,000 से अधिक समर्थकों ने कैपिटल हिल पर जो हंगामा किया, जो हिंसक घटनाएं हुई, जो लगातार हम दृश्य दिखा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, यह सब अमेरिकी लोकतंत्र के इतिहास का वो काला धब्बा है जिसके लिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की लेगेसी को हमेशा जाना जाएगा। मनीष, उससे भी कहीं आगे जाकर जिस तरह से इस पूरे एरिया को, जिस तरह से अमेरिका को माना जाता था कि सुरक्षा इतनी कड़ी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पर अगर इस तरह की एक मॉब घुसकर सेनेट के कैपिटल हॉल के अंदर जाती है, कुछ वीडियोस तो ऐसे आए हैं, रोहित मैं चाहूंगा आप बताएं, कुछ वीडियोस तो ऐसे आए हैं जहां पर दिख रहा है कि सेनेटर्स बैठे हैं, इलेक्टोरल कॉलेज की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और वहां वो उस हॉल के अंदर घुस गए हैं। और वो जैसे हमने कुछ वीडियोस देखे थे, कोई आतंकी हमला हो जाता है तो लोग अपनी अपनी चेयर के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, कुछ वैसे वीडियोस सामने आए थे। ये तो बहुत ही बुरी तस्वीर है अमेरिका की और कहीं ना कहीं अमेरिका बहुत मजबूत है, बहुत सेफ है, पूरी तरह से उस इमेज को तोड़ती हुई तस्वीरें। जी बिल्कुल, और वो वही जो आप बात कह रहे हैं गौरव, देखिए मैं वही एग्जांपल दे दूंगा भारत का। क्या भारत में ऐसा हो सकता है कि संसद के अंदर इस तरह से प्रदर्शनकारी आ जाए? आज भारत में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होने नहीं दिया जाना चाहिए। और वो स्पेशली अमेरिका में, और हम पहले बात कर रहे थे कि प्रतीक, ये कैपिटल हिल है, ये प्रतीक है डेमोक्रेसी का अराउंड द वर्ल्ड, उसमें आज ये 20-25 हजार लोगों ने उसका घेराव किया, अंदर आ गए। वहां पे सेनेटर्स अपनी जान के लिए भाग रहे हैं, बच रहे हैं, उन्हें रश करके उन्हें रश किया जा रहा है एक सिक्योरिटी इस पे रूम में ले जाकर रखने के लिए, सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में। ये अपने आप में बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है। नहीं, लेकिन रोहित एक चीज समझाइए, देखिए ट्रांजिशन पीरियड है अमेरिका का, हम सब जानते हैं, एक प्रेसिडेंट जा रहे हैं, दूसरे प्रेसिडेंट आ रहे हैं, इस बीच सिक्योरिटी का जिम्मा किसका होता है? क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे मामले में फेल हुआ है या ये माने कि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के प्रति नरम रहा है और उसी का नतीजा है ये? जी बिल्कुल, ये जो सिक्योरिटी का है, ये जिम्मा पूरा डोनाल्ड ट्रंप का है। 12 बजे जनवरी 21 तक, जब तक जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण नहीं होता, तब तक ये सारा का सारा जिम्मा डोनाल्ड ट्रंप का है। और ये जो फेलियर हुआ है आज, ये डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंसी अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा काला धब्बा है कि अमेरिका में जब आज उस दिन जनवरी 6 को जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति, आज फाइनली उनकी आखिरी औपचारिकता होने वाली थी, उस दिन इस तरह की हरकत सोची समझी साजिश के दौरान की गई है। गौरव, ठीक है, आप रहिए रोहित। शुभांकर, देखिए ये 8 तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं। इन 8 तस्वीरों में अमेरिका में पिछले 2-3 घंटों में जो घटा है, या ये कहे कि अमेरिका में पिछले इलेक्शन के बाद से जो कुछ घट रहा है उसकी परिणति क्या है वो साफ दिख रही है। किस तरह से वहां हमला हो रहा है, गोलीबारी हो रही है, जबरदस्ती वहां पर लोग कैपिटल हॉल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, यहाँ भी देखिए हिंसक झड़प हो रही है, हंगामा हो रहा है, तोड़फोड़ की तस्वीरें आई हैं। और उससे बड़ी बात जो आप कह रहे थे कि मानो कोई आतंकवादी हमला हो गया और संसद एक तरीके से हाईजैक कर ली गई थी, हमने वहां पर डर का माहौल देखा। ये अपने आप में एक काला धब्बा कहीं ना कहीं अमेरिकी इतिहास में रहेगा। लेकिन फिर रोहित, मैं आपके पास वही सवाल लेकर आऊंगा कि हमने जो बाइडेन को सुना, बोरिस जॉनसन का आपने बयान सुनाया कि कहा कि शर्मनाक है, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप के बयान में, जिनके पास आप कह रहे हैं पूरी जिम्मेदारी है, इस वीडियो में वो संवेदनशीलता नजर आ रही है? क्योंकि वो अपने फैंस को कह रहे हैं वी लव यू, वो कह रहे हैं कि कठिन समय है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए हमारे साथ गलत हुआ है, बहुत गलत किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप इस अपने बयान को लेकर सीरियस होते तो वो एक संवेदनशील जो आप बात कर रहे हैं वो उस तरह का बयान होता। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि आप अभी घर जाइए, यू कैन गो होम नाउ। इसका क्या मतलब है कि कल आप वापस आ जाइए? देखिए, समझने की बात है। और इतना छोटा सा स्पीच उन्होंने दिया ना, उन्होंने देश को यूनाइट करने की बात की ना, उन्होंने कहा कि जो हुआ बहुत गलत हुआ ना, उन्होंने कहा ये अटैक ऑन डेमोक्रेसी है। जो बातें जो बाइडेन ने एज ए लीडर कही, उसमें से एक भी बात डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं की।
डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपने लिए और अपने लिए ही जीते आए हैं। ऐसे यहाँ पे अमेरिका में 4 साल से कहा जा रहा है कि बड़े सेल्फिश लीडर हैं, अलग अलग उनको टैग दिए गए हैं, अलग अलग एग्जेक्टिव यूज किए गए हैं, लेकिन आज उन्होंने उनको सारे एग्जेक्टिव्स को प्रूव कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपने लिए हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि अमेरिका का क्या होगा, वो ये नहीं सोच रहे कि डेमोक्रेसी का क्या होगा, वो ये नहीं सोच रहे कि उनकी पार्टी के 100 सेनेटर और करीबन 250 लोग जो उस कैपिटल हिल के अंदर है उनका क्या होगा। वो 2.5-3 घंटे चुप रहते हैं। रोकेंगे, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका में कमांडो अब संसद में घुस चुके हैं। देखिए, अभी तक हम आपको बता रहे थे कि नेशनल गार्ड्स को बुला लिया गया है, अब खबर आ रही है कि संसद में अमेरिकी कमांडो घुस चुके हैं और ट्रंप समर्थकों का कब्जा जिस तरह से अमेरिका की संसद की बिल्डिंग पर हो चुका है, उसको छुड़ाने के लिए अब कमांडोज को बुला लिया गया है। रोहित, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये नेशनल गार्ड है या ये दूसरे कमांडोज हैं, और नेशनल गार्ड्स को बुलाने का मतलब कितनी बड़ी बात है, बताइए जरा। देखिए, नेशनल गार्ड वो एकदम सिंपल टर्म्स में नेशनल गार्ड वो आर्मी है जो देश के अंदर यूज की जाती है अमेरिका में। हालांकि ये आर्मी ही है, ये सारे के सारे। अच्छा रोहित, एक बार क्लियर कर दें, ये एफबीआई के कमांडोज हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, एफबीआई वहां पर पहले ही बुला ली गई थी और एफबीआई के कमांडोज अब संसद में चले गए हैं और नेशनल गार्ड्स को भी बुलाया गया है। रोहित, अब अपनी बात आप कंटिन्यू कीजिए। जी, तो मैं नेशनल गार्ड का समझा रहा था, जो नेशनल गार्ड आर्मी, तो ये आर्मी ही होती है। बस जो अमेरिका के 50 स्टेट्स के अंदर जो आर्मी होती है उसे नेशनल गार्ड कहा जाता है, उसे आर्मी नहीं कहा जाता। और मैं एक और बात आपको बहुत इंटरेस्टिंग से बताना चाहता हूं यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि हम स्पीच की बात कर रहे थे। ट्विटर ने जो उनका स्पीच जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, बस मैं देख ही रहा था जो आप कह रहे हैं, नहीं है जी, उन्होंने कहा है कि ये रिस्क ऑफ वायलेंस है। दिस क्लेम ऑफ इलेक्शन फ्रॉड इज डिस्प्यूटेड एंड दिस ट्वीट कांट बी रिप्लाइड टू, ट्वीटेड और लाइक, यानी जिसमें जो क्लेम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं ये डिस्प्यूटेड है, उनकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता अभी फिलहाल, इसलिए इसको आप ना रिट्वीट कर सकते हैं ना रिप्लाई कर सकते हैं। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी रोहित? जी, क्योंकि इसमें लिखा भी गया, ट्विटर ने लिखा है कि बिकॉज आप इस पर रिप्लाई, रीट्वीट और कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि रिस्क ऑफ वायलेंस है, यानी भड़काऊ बयान हो सकता है ये। तो कहीं ना कहीं ये डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रेसिडेंसी जो खत्म हो रही है, बहुत शर्मनाक बात है उनके लिए कि ऐसे उनकी प्रेसिडेंसी आज खत्म हो रही है। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें शायद ही किसी ने कभी सोची हो, किसी हॉलीवुड मूवी का सीन तो लगता है, लेकिन रियलिटी में कभी अमेरिका की संसद के अंदर कमांडोज जाएंगे और इस तरह से वहां लोगों का कब्जा हो जाएगा, शायद ही किसी ने सोचा होगा। गौरव, इस पे एक बात और भी जो रोहित ने बताई हमें दर्शकों को कि ये आखिरी ऑप्शन था, ये डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी से यहाँ नहीं पहुंचे कमांडोज, ये आखिरी ऑप्शन थे क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था, तब जाकर ये फैसला लिया गया है। वरना जो सवाल बार बार रोहित खड़े कर रहे हैं कि क्या कोई व्यक्ति इतने करीब संसद के पहुंच सकता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। मनीष, आपके पास भी वही सवाल लेकर पहुंचते हैं। अब तस्वीरें आ रही हैं जहां पर फौज वहां पहुंच रही है, लेकिन क्या ये अमेरिकी इतिहास में जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, ये काला धब्बा नहीं है? देखिए, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि आखिर ये हो क्या रहा है। एफबीआई के कमांडो 2 घंटे बाद पहुंचते हैं और मैं आपको बताऊं कि जिस जगह ये घटना घट रही है, यानी कि कैपिटल बिल्डिंग और एफबीआई की बिल्डिंग के बीच में महज 1 किलोमीटर का फासला है। क्या 1 किलोमीटर से एफबीआई के लोग, जिनको दुनिया के सबसे बेहतरीन फोर्सेस में से माना जाता है, उनको नहीं पता है कि वहां अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, हजारों समर्थकों ने कैसे घेर लिया। लेकिन बात वही है कि जब हिंदी में कहता है ना कि सैया भय कोतवाल, तो डर काहे का। जब अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से ये हरी झंडी मिली थी रैली में कि अब आप लोग आपके हवाले है वॉशिंगटन, आपके हवाले है अमेरिकी लोकतंत्र, तो फिर उन्हें क्यों डर होता? उन्हें पता था कि पुलिस यहाँ नहीं आने वाली है, उन्हें पता था कि यहाँ पर एफबीआई के कमांडो नहीं आने वाले। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।